नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने 2 दिवसीय कैथल दौरे पर हैं और जहां पर पहुंचकर उन्होंने आपको बताते चलने की कवरत्ना गांव में ही शहीद संजय सैनी के घर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। इसके बाद प्योदा गांव में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली पिहोवा के अरुणाई स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे हैं। पूजा अर्चना की, साथ ही कहा कि सावन मास को सनातन धर्म के लोग मानने वाले हैं, जो बहुत ही पवित्र महीना होता है और इस महीने में हर तरफ बम बम भोले की गूंज सुनाई देती है। साथ ही अरुणाई शिव मंदिर पहुंचने पर उन्हें बहुत खुशी हुई। भगवान भोले के चरणों में पूजा करके मन प्रफुल्लित हो गया है। साथ ही सीएम मान की टिप्पणी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी पर जो टिप्पणी की गई है वह 140 करोड़ लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है। आज श्रावण का महीना है और श्रावण के महीने में बम बम भोले के जयकारे के साथ गोमुख से, हरिद्वार से जो कावड़ लेके आते हैं, ये पूरा उत्सव रहने वाला है। और विशेष पूजा विशेष दिनों के अंदर ये श्रावण मास में भगवान शिव शंकर की हम सब सनातन को मानने वाले लोग करते हैं। आज मैं संगमेश्वर महादेव मंदिर में साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए और संगमेश्वर महादेव की पूजा अर्चना के लिए जल चढ़ाने के लिए आया था। बहुत अच्छा ये तीर्थ स्थान है और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। युवा जसपा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला बालना विधानसभा के गांव खेड़ी, बलराई और कागडौली लुकमी में आपको बताते चलें कि यहां पर युवा सदस्यता अभियान भी चलाया है और साथ ही सैकड़ों युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ली है। चौटाला ने संबोधित करते हुए कहा कि भिवानी और दादरी के नेता जनता को भ्रमित करने के लिए बार बार बड़ी कलम लाने का दावा करते हैं, लेकिन रातों रात पाला बदल रहे हैं। हमारे गठबंधन पर बार बार आरोप लगाने वाले बताए हैं कि तीसरे चरण के कार्यकाल में एक ही परिवार को 2 बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन उसके बावजूद नहरों में पानी नहीं है। जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे आज जनता के बीच से गायब हैं। महंतगढ़ में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी करके फर्जी निजी अस्पताल का भांडाफोड़ किया है। जिले के निजामपुर थाना क्षेत्र के गांव घोड़ेला में इस हॉस्पिटल में बिना किसी रजिस्ट्रेशन के मरीजों का इलाज किया जा रहा था। मौके पर मौजूद डॉक्टर के पास ना तो कोई मान्यता प्राप्त डिग्री थी और न ही अस्पताल का कोई वैध दस्तावेज। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी और नारनौल गुप्तचर विभाग, स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम और ड्यूटी मजिस्ट्रेट ज्ञानवीर सिंह, मैनेजर HSIIDC के नेतृत्व में ये रेड की गई है। आपको बताते चलें कि महंतगढ़ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बिना किसी रजिस्ट्रेशन के इस निजी अस्पताल को चलाया जा रहा था, जिसका भांडाफोड़ हो गया है और बिना किसी रजिस्ट्रेशन के यहां पर मरीजों का इलाज किया जा रहा था और उनकी जान को जोखिम में डाला जा रहा था। फिलहाल सीएम फ्लाइंग की टीम ने इस छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में दवाइयां भी बरामद की हैं। महंतगढ़ जिले के गांव दुलौट और साथ ही बैरावास में खाद्य आपूर्ति विभाग की छापेमारी के दौरान बड़ी अनियमितता सामने आई है। विभाग की निरीक्षण टीम ने दोनों गांवों के डिपो का निरीक्षण किया, जिसमें भारी मात्रा में गेहूं
कम पाया गया। खाद्य आपूर्ति विभाग महेंद्रगढ़ की इंचार्ज इंस्पेक्टर बिरमा देवी ने बताया कि बैरावास गांव के डिपो पर जांच के दौरान 45 क्विंटल गेहूं कम पाया गया। साथ ही दुलोर डिपो पर भी 30 क्विंटल गेहूं कम पाया गया। अधिकारियों ने बताया कि न तो उसने कभी इसकी सूचना दी है और न ही किसी तरह की लिखित और मौखिक अनुमति ली है। फिलहाल विभाग की ओर से इन डिपो की सप्लाई रोक दी गई है। मेरा गांव का डिपू है शक्ति सिंह। उसका जो डिपू कार्यस्थल है वो मौके पर नहीं था, उसको बुलाया भी था, फिर वो नहीं आया। उसके बाद हमने बयान वगैरह लिया। उसके बाद फिर डिपू पर गए तो डिपू का जो मेन गेट है उसको लॉक कर दिया गया। एक बूढ़ी औरत और एक उसको अपनी पत्नी बता रही थी, वो मैं शक्ति सिंह की पत्नी, और मेरे को लगता है वो उसकी मदर हो। उन्होंने लॉक लगा दिया और थोड़ा सा भाषा का ऐसा ही प्रयोग करने लगे तो हम आ गए वापस। फिर हमने उसको फोन किया, फिर दुलोट गिर गए हम भी, कभी वहां ना हो तो वहां भी बंद था, वहां हमने लॉक किया। फिर 112 बुलाकर हमने उसको डिपो चेक किया तो लगभग 45 क्विंटल के ऑन रिकॉर्ड उसकी जो मशीन थी उसके रिकॉर्ड के हिसाब से कम मिला। और सेकंड वैसे 3 तारीख को हमने ये चेकिंग की थी और 4 तारीख को फिर जो पॉइंट लॉक था उसकी चेकिंग के लिए एफएसओ पुरुषोत्तम जी और रवि इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई और उन्होंने हमारे सामने डूलोट हीर का जो कार्यस्थल रखा हुआ था उसमें स्टॉक चेकिंग से बना कर दिखे। हाँ, पुंडरी की मशहूर फिरनी, जो कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पुंडरी की मशहूर फिरनी के नाम से जानी जाती है, जिससे हर साल 1 से 1,500 लोग इस काम से जुड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। पुंडरी पिछले 50 सालों में से ब्यास की फिरनी के ब्यास मिष्ठान भंडार के नाम से जानी जाती है, लेकिन शायद अब पुंडरी में इस दुकान को किसी की नजर लग गई है, क्योंकि 2 दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने भी इस पर कार्रवाई की है और अब इस दुकान पर नापतौल विभाग ने छापेमारी की है। मेरा नाम मोहित व्यास है सर। नापतोल विभाग वाले आए थे, उन्होंने कंडे का वजन चेक किया, मिठाइयों का चेक किया, भाई कमियां ज्यादा है, जो उनका काम था उन्होंने किया। नहीं, हमने लिखा है बकायदा कि लोग चार्जेज एक्स्ट्रा, जो कस्टमर कहता है तो मेरे को साथ ही देना है तो उसको साथ देते हैं, अगर जो नहीं करता तो अलग देता है चार्ज। ऐसा है। 1 किलो वाले की 25 रुपए लेते हैं। तोलने के बाद फिर भी हम उसमें 100 ग्राम एक्स्ट्रा करते हैं, फिर 240 रुपए है। मेरा नाम सुरेश कुमार है, इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी कैथल। व्यास स्वीट हाउस से हमारे को एक गुप्त कंप्लेंट मिली थी कि वो जो है मिठाई के साथ में डब्बे का वजन करके देता है। उसने रेट अपने निर्धारित करके रखे हैं, लेकिन फिर भी वो बॉक्स के वेट में मिठाई में मिला करके और फिर चार्ज करता है। जो हमने उस पर गुप्त सूचना के ऊपर हमने रेड की और वो बात सही पाई गई, तो लीगल मेट्रोलॉजी रूल के अकॉर्डिंग हमने आगामी कार्रवाई करके अम्बाला डिवीजन को रिपोर्ट भेज दी है अपनी। उनके कंडे वेरीफाइड थे और उसमें हमने 2 पैकेट बिस्कुटों के मिले हैं जो कहीं बेकरी से बनते हैं, जो वो भी लीगल मेट्रोलॉजी नियमों के विरुद्ध थे। पिहोवा के अमृतसरी फॉर्म में रह रहे एक प्राइमरी टीचर ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान अशरफ 45 साल निवासी गांव बालसमंद जिला हिसार के रूप में हुई है। वह आपको बताते चले कि कैथल के जड़ोला गांव में सरकारी स्कूल में कार्यरत था। घटना का खुलासा 2-3 दिन बाद हुआ, जब आसपास दुर्गंध फैलने लगी। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि बताया जा रहा है कि उसका पति उसका कॉल नहीं उठा रहा था। इस पर पड़ोसी ने टीचर के घर गया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन टीचर ने दरवाजा नहीं खोला। तो कूलर हटाकर झांका तो अशरफ का शव पंखे से लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर नाबालिग लड़की को दिखाने के फर्जीवाड़े में वार्ड 30 के पार्षद पति का आधार कार्ड केंद्र संचालक विक्की धीमान को गिरफ्तार किया गया है। कैथल के नगर परिषद में बना ये आधार कार्ड सेंटर नहीं बल्कि फर्जीवाड़े का सेंटर है, जिसका मालिक वीरेंद्र उर्फ विक्की धीमान अब जेल की हवा खा रहा है। जी हां, आपने सही सुना कि फर्जीवाड़े का सेंटर है। आधार कार्ड सेंटर का मालिक पार्षद प्रतिनिधि है, जिसका नाम वीरेंद्र उर्फ विक्की धीमान है, जिसने रुपए के लालच में फर्जी डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल कर एक लड़के और लड़की की शादी करवाने के लिए नाबालिग लड़की का आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर उम्र को ज्यादा दिखा दिया। इस आधार कार्ड की मदद से अदालत में आरोपियों ने लड़की के साथ शादी कर ली और लड़की वालों ने असलियत का खुलासा कर केस भी दर्ज किया है। जी, आधार कार्ड तैयार करवा करके थाना डांड में पिछली साल 2024 में एक लड़की भगाने के बारे में पर्चा दर्ज हुआ था, मुकदमा नंबर 145, जिसकी अनुसंधान के दौरान एक लड़का बलवंती का विक्की और एक यहाँ CSC सेंटर चलाने वाला और एक अन्य लड़की की उसमें संलिप्तता पाई गई थी, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो फर्जी कागजात तैयार किए गए उसके लिए उनका जो धाराएं बनती थी वो धाराएं भी ऐड कर दी गई है। और वो लड़की नाबालिग है जो आजकल करनाल नारी निकेतन में भेजी हुई है। नारनौद उपमंडल के गांव बास में करतार मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक जगबीर पानू की हत्या के विरोध में नारनौद उपमंडल के सभी प्राइवेट स्कूलों ने विरोध प्रदर्शन किया है। शुक्रवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नेतृत्व में स्कूल संचालकों ने दोपहर 11:30 बजे स्कूलों की छुट्टी कर दी है। साथ ही संचालकों ने काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला है, जिसके बाद में एसडीएम कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हत्या में शामिल छात्रों की गिरफ्तारी और सभी प्राइवेट स्कूलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की गई है। साथ ही स्कूल संचालकों ने कहा कि यह पहली बार है कि जब स्कूल परिसर में छात्रों ने शिक्षक की हत्या की है। इससे शिक्षक और संचालक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षकों और स्कूल स्टाफ को सुरक्षित वातावरण देना प्रशासन की जिम्मेदारी है। मांग पत्र दिया है सीएम साहब को। कल एक बहुत निर्मम हत्याकांड हुआ है हमारे जगबीर सिंह पानू, डायरेक्टर करतार सिंह मेमोरियल स्कूल बास के प्रिंसिपल साहब का। तो उसके लिए हमने उसकी आत्मा की शांति के लिए मौन धारण किया और एक कॉल पर हमारे बास ब्लॉक सारा, नारनौद ब्लॉक, हांसी ब्लॉक, बरवाड़ा, उकलाना तक, उचाना तक भी हमारे साथी आए हैं। हम सरकार से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी दोषी हैं, साथी बच्चे हैं, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और पानू साहब के परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय दिला जाए। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया सर। अगर हम मंडे को स्कूल लगाते हैं तो हमें सिक्योरिटी चाहिए सर, क्योंकि वो बच्चे अभी भी वार्निंग्स दे रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं। तो क्या पता सर किसके साथ इंसिडेंट हो जाए। साहब के बच्चे लड़के के लिए लड़कों के लिए भी पूरा मैडम के लिए वो एक वीडियो वायरल हुई है, वो सबके पास आ चुकी होगी सर जी, आपने देखी होगी सर। तो एसपी साहब भी कल मौके पर गए थे, मैं भी गया था। एसपी साहब ने 3 टीम गठित भी कर दी थी और पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है और एसपी साहब ब्रीफ भी करेंगे शाम को। और आप अपना स्कूल लगाओ, हम सिक्योरिटी भी देंगे पुलिस की, जहां आपने जरूरत पड़ेगी एसडीएम साहब से और एसपी साहब से। जो जितनी पुलिस की वहाँ बास थाने में बोल के ऐसी घबराहट, जो भी दोषी होगा उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी। पुलिस जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर देगी। और सिक्योरिटी की बात रही तो हमने एसपी साहब से बात कर ली। एसपी साहब ने कह दी अभी जो भी सुरक्षा का दृष्टि से जो भी सुरक्षा देनी है, आप सिक्योरिटी देनी है तो आप बास थाने में बोल दिया एसएचओ को, वो मंडे से प्रोवाइड हो जाए। सोशल मीडिया पर धमकी भी दे रहे, वो भी जांच का विषय है। अब जिसने धमका दी है तो हमारे सीआईए स्टाफ, स्पेशल स्टाफ वो देख रहे हैं, साइबर देख रहे हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वो था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपने गुरु की हत्या तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अब तक कहाँ तक जांच चली, क्या कुछ निकल रहा है?
अब इसमें ज्यादा तो नहीं मैं बताऊंगा क्योंकि जुनाइल है, जुनाइल के बारे में ऐसा मीडिया पे नहीं बता सकते जो भी बातें। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है और जल्दी से जल्दी जो दोषी होगा पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। अब तक पहले इंसिडेंट फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट किया है। साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने लिखा कि भगवंत मान जी शायद भूल गए हैं कि वो केवल प्रधानमंत्री मोदी पर नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास और नेतृत्व पर टिप्पणी कर रहे हैं। वैश्विक राजनीति में हस्तक्षेप करने के बजाय अपने राज्य पर ध्यान देना चाहिए, जो नशाखोरी, भ्रष्टाचार और कर्ज में डूब चुका है। यह प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व और सुदृढ़ वैश्विक नीति का परिणाम है। आज भारत विश्व में विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा। उन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय न सिर्फ ढाल बनकर भारत की रक्षा की बल्कि कई देशों को वैक्सीन पहुंचाई। कोरोना के समय विदेशों से भी भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत सुरक्षित स्वदेश भी लेकर आए। देश के प्रधानमंत्री मोदी के वैश्विक दौरे को लेकर की गई टिप्पणी न सिर्फ भाषाई मर्यादा का उल्लंघन है बल्कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक पदों की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने वाला है। उन्हें अपनी इस अमर्यादित टिप्पणी के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। चंडीगढ़ में ऑनलाइन ट्रांसफर को लेकर एचआरडी सख्त हो गया है। नीति को पारदर्शी और कड़ाई से लागू करने के लिए एचआरडी ने 21 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारी को जिम्मेदारी का कार्यभार सौंपा है। सरकार ने इसके लिए नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए सभी विभागों को मॉडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। नोडल अधिकारी ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर के होंगे। नोडल अधिकारी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लागू करने वाली सक्षम प्राधिकरण को सहयोग करेंगे। वहीं सभी विभागों को ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत सभी कैडर की लिस्ट प्रकाशित करनी होगी। और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एचआरडी ने भी कई विभागों को लेकर नाराजगी जताई है। कई विभागों ने अब तक अपने नोडल अधिकारियों और कैडर लिस्ट नहीं प्रकाशित की है। एचआरडी ने 18 जुलाई तक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और कार्ड लिस्ट प्रकाशित करने के निर्देशित किया है।
केंद्र सरकार की ओर से देश के किसानों के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि लोगों के लिए भी कई तरह की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उन्हें सीधा लाभ मिल रहा है। और इसी योजनाओं में भी एक योजना है जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना विस्तार है, जिसके तहत में शहरी और ग्रामीण इलाकों के जरूरतमंद लोगों को अपना घर उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की जाएगी। और इस योजना के तहत ग्रामीणों को अपना मकान बनाने के लिए 100-100 गज के प्लाट दिए जा रहे हैं, जिससे कि उनके अपने घर का सपना साकार हो सकेगा। 60 बढ़ते गए हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार के तहत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें सरकार ने जो है मुहिम स्टार्ट की थी और इसमें जो गरीब परिवार हैं बेसिकली इसमें क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें भी जो बीपीएल परिवार है और जिनके पास अपने मकान नहीं है तो उन लोगों को जो है आवास देने के लिए सरकार ने इस योजना चलाई थी। और फेज 1 के तहत हमारा जो MMGAY फेज 1 था उसके तहत गांव मतरौली का चयन किया गया था और चयन उपरांत इसमें इसका सर्वे किया गया और सर्वे के बाद जो पात्र जो लाभार्थी पाए गए हैं उनको सरकार के आदेश अनुसार आज इनको हमने आवंटन स्टार्ट कर दिया है। संजय शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत मतरौली। आज हमारे गांव में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार के तहत गांव में प्लाटों को आवंटित किया गया है। सरकार की हिदायतों के अनुसार जो पात्र थे उन्हीं को प्लाट दिए गए हैं और ये हरियाणा सरकार की बहुत अहम सबसे पहली पहल है और फेज 1 के थ्रू हमारे गांव को प्लाट दिए गए हैं, जिसमें गरीब परिवारों को अपना आशियाना बनाने के लिए जगह मिलेगी और इससे गरीब जनता का उद्धार होगा। और हम तो नायब सैनी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपने पूरे गांव की तरफ से, ताकि उन्होंने सबसे पहले फेज 1 में हमारे गांव को चूज करके सभी को प्लाट देने का काम किया है जो पात्र थे। नीचे कर ले। पानीपत में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी किया है, जिसके तहत में जिले के बाद में अब उपमंडल समालखा में नगर पालिका की ओर से शहर में पीला पंजा चलाया जा रहा है, जिसके चलते नगर पालिका के अधिकारियों की भी कुंभकर्णी नींद टूटती हुई नजर आ रही है। अधिकारी दोपहर के बाद में जेसीबी और भारी पुलिस बल के साथ में शहर का अतिक्रमण हटाने रेलवे रोड पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन साइट पर हल्की फुल्की कार्रवाई करते हुए दुकानदारों को भी उचित निर्देश देते हुए कार्रवाई की है। और हालांकि इस दौरान अतिक्रमण हटाओ अभियान को बीच में ही छोड़कर पालिका के अधिकारी वापस लौट गए हैं। कार्रवाई जो हमारे ना उन्होंने जो कर रखा आगे रोड पे तो इस पर कार्रवाई कर रखी है। इसके बारे में हमने पहले कई बार हमने इसकी बुनियादी करा चुके हैं। बुनियादी कई बार बुनियादी करा चुके हैं इसकी। हम बार नोटिस कितनी बार थे, 3 बार बुनियादी पहले करा रहा हूँ हम 3 बार मुनादी कराने के बाद नहीं मान्य तो फिर बताओ क्या करें। पूरी कार्रवाई तो नहीं हो रही, पूरी 70 वगैरह नहीं हुए, 1 हफ्ते का टाइम दिया है हमने। रेवाड़ी जिले में करीब 24 साल के एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के माथे पर गोली लगी हुई है, हाथ में पिस्टल रखा हुआ है। मामला अभी साफ नहीं हो पाया कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बावल के सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया है। मृतक की शिनाख्त खेड़ा मुरार गांव निवासी राजेंद्र के रूप में हुई है। ये कल रात करीब 9 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि खेड़ा गांव से पहले जो नहर है वहाँ एक नौजवान लड़का है, उसकी गन शॉट इंजरी से उसकी डेथ हुई है। सूचना पर हम मौके पर पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि राजेंद्र सनोवर रतिराम ये खेड़ा गांव का रहने वाला 23-24 साल एज है। तो इसकी बॉडी वहाँ थी और साथ में वेपन भी, जो इलिसिट वेपन है वो भी इनकी बॉडी के पास था और सिर पर इसमें गोली की चोट लगी हुई थी, जिससे इसकी मौके पर डेथ हो गई थी। तो उसी समय जो आवश्यक कार्रवाई है वो पूर्ण करके हमने बॉडी को मौचरी में शिफ्ट करवा दिया था। आज उसके परिजनों ने शिकायत की है, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
आपको बताते चलें कि सिर पर गोली के निशान हैं और हत्या आत्महत्या के एंगल से लगातार जांच जारी है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है। आपको बताते चलें कि नहर के पास में युवक का शव बरामद किया गया और अभी तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आत्महत्या हो सकती है या फिर हत्या। लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। पूरा मामला रेवाड़ी से सामने आया है और आपको ये भी बताते चलें कि गले में निशान भी हैं, जिसकी पोस्टमार्टम होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर हत्या की गई है या फिर खुदकुशी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।